गुड मॉर्निंग बच्चों। काम शुरू करने से पहले सॉरी, कुछ दिन आपको काम नहीं करवा पाया। दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले स्केल को समझ लेना है, उसके बाद हम स्केल करेंगे। आपको मैं पेपर डिवीज़न हर बार समझाता हूँ, आज भी समझाऊँगा क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँगा, ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक शेयर किया करो, ताकि किसी और बच्चे का भी भला हो जाए, जिसके पास ये वीडियो ना हो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो काम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। इसमें बेटे एलिवेशन में क्या नज़र आएगा, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, ठीक है। फिर 8 सेंटीमीटर का ये फट्टा, फिर 40 सेंटीमीटर का ये फट्टा, फिर 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा और 5 बाई 80 सेंटीमीटर का ये फट्टा, ठीक है। ये तो नज़र आएगा एलिवेशन में। फिर साइड में 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, ये 8 सेंटीमीटर का ये फट्टा, ठीक है। फिर ये 57 बाई 40 सेंटीमीटर का ये फट्टा, सॉरी ये फट्टा जितना भी बचेगा, प्लस 2 सेंटीमीटर ये और 5 बाई 60 सेंटीमीटर का ये फट्टा, ठीक है। समझ में आ गया, 40 बाई 60 का ये, ठीक है। फिर प्लान में आपको सीधा 96 बाई 60 सेंटीमीटर का ये फट्टा नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फट्टे को निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा डॉटेड नज़र आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, प्लस उस फट्टे को भी उठाएंगे तो नीचे ये 80 बाई, अब दोनों तरफ छोटा हुआ है, ये कितना कितना छोटा है वो देख लेंगे, ठीक है। 8 दोनों तरफ छोड़ के ये फट्टा भी आपको डॉटेड नज़र आएगा, ठीक है। डॉटेड ये फट्टा भी। तो काम शुरू करें। सबसे पहले पेपर डिवीज़न ध्यान से शुरू करना है। तो शुरू से बताया है मैंने मेथड आपको। सबसे पहले लंबाई जमा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी थी इसकी टोटल 96 सेंटीमीटर, तो 96 ले लिया, ठीक है बेटा। चौड़ाई कितनी थी इसकी 60 सेंटीमीटर, ये ले लिया। तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ गया 156 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम 150 सेंटीमीटर ले लेंगे, 156, ठीक है। ये ले लिया 156 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे आगे जो बचा आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 3 पार्ट्स, ठीक है। आगे जो बचा उसके कितने भाग करने हैं, बराबर 3 भाग, ठीक है। अब जैसे मान लो, मैंने तो वैसे आपको सीधा सा मेथड बता रखा है, और अगर उसी हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा सेट स्क्वायर से, ठीक है। कोई भी न्यून कोण लेकर के 3 बराबर भाग करके, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे ये मेरे पास बच रहा है इस समय 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 3 12, 4 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बचा 5 सेंटीमीटर, 5 क्या 6 ही है, 12.6। तो उस 6 मिलीमीटर को भी आपने 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो मेरे पास लगभग आ रहा है 4.2, ठीक है। समझ में आ गया। तो 4.2 सेंटीमीटर ये ले लूँगा मैं एक पार्ट, ठीक है। नीचे भी 4.1, ठीक है। मैं पेंसिल से इसलिए कर रहा हूँ कि मिटाना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं पेंसिल से ही करूँगा, पेन से मिटाना मुझे मुश्किल हो जाएगा। ये लिया, ठीक है। उससे बाद लंबाई
ध्यान से करना है बेटा, हर एक स्केल में यही मेथड चलेगा। अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस भी आती है तब भी यही मेथड है। आपको पेपर डिवीज़न आ गया, आधी स्केल आ गई आपको, ठीक है। तो लंबाई कितनी थी? 96 सेंटीमीटर। तो मैं ये 96 सेंटीमीटर काट लूँगा एक पार्ट के बाद, ठीक है। बेटे 9th में ही पेपर डिवीज़न समझाया जाएगा आपको, इसलिए ध्यान से देखना है। 10th क्लास में जाकर के आपको पेपर डिवीज़न नहीं समझाया जाएगा, इसीलिए मैं हर एक स्केल में आपको पेपर डिवीज़न समझा रहा हूँ। ये भी मिला दिया, एक भाग लंबाई, ठीक है, दूसरा भाग फिर 4.2, ठीक है। इसको भी मिला लो, ठीक है। पहला भाग लंबाई, दूसरा भाग अब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी थी? 60 सेंटीमीटर। आपने बेटा स्केल कार्ड जरूर खरीद लेने हैं, उसके बिना आपका काम अधूरा है। मैं आपको सिंपल इससे करके इसलिए बताता हूँ कि कभी बाई चांस अगर आप भूल जाएं स्केल कार्ड तो आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन वो तब की बात है जब आप कभी पेपर में या ऐसे वैसे भूल जाएं तो आपको इससे भी काम करना आता हो, ठीक है। ये ले ली, इस तरह से पेपर की बांट होगी। एक भाग लंबाई, दूसरा भाग चौड़ाई और तीसरा भाग अपने आप बच जाएगा आपके पास। ये देखिए 4.2, ठीक है, समझ में आ गया। अब मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहले लंबाई जमा चौड़ाई थी, अब क्या है? ऊंचाई जमा चौड़ाई। तो ऊंचाई कितनी है? 57 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर। इनको भी जमा किया जब हमने, कितना आ गया? 117 सेंटीमीटर। यहाँ से शुरू किया था, यहीं से नीचे को भी शुरू करना है, ये विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका पेपर डिवीज़न हमेशा गलत होगा। इस कोने से शुरू किया था इस तरह से, तो यहाँ से भी इसी कोने से नीचे को उतरना है, ठीक है। तो ये आ गया 117 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लिया। उससे बाद अब मेथड चेंज है, मैंने कहा था 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब जितना भी बचता है उसको माप लेना है इस तरह से करके। अब कितने होंगे? 5 पार्ट्स, ठीक है। तो 5 तक तो 1-1 सेंटीमीटर वैसे ही हो गया, आगे बचता है हमारे पास 1 2 3 30 सेंटीमीटर। तो 1.6 के हिसाब से पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि टोटल हो गया 80 मिलीमीटर। 80 को आप भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5, बचा 30, ठीक है, 0। अब 5 छका 30, यानी कि 16 मिलीमीटर का एक भाग। 16 5 80, 5 भाग हो गए, ठीक है। सबसे पहले ऊपर 2 भाग लेंगे हम, ठीक है। तो 16 दूना 32, यह आ गया 32 मिलीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 32 मिलीमीटर, ठीक है। इसको मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया? 2 भाग हो गए। अब क्या करना है?
मेथड उसी टाइप का है, चेंज बस वही था, 5 पार्ट करने थे जो, वहाँ 3 ही हुए थे, यहाँ 5 हो गए। ठीक है, 2 भाग आपने छोड़े। अब ऊंचाई लेनी है सबसे पहले, तो ऊंचाई कितनी थी, कितनी थी, 57। तो ये आपने 57 ले लेनी है। ठीक है, दो पार्ट्स लेने के बाद 57 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी मिला लेना है। ये आपकी आधार रेखा भी हो गई, बेस लाइन जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल पक्की लगेगी। और मैं अब समझाऊंगा आपको, बाकी भाग मिट भी जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं मिटेगा। ठीक है, फिर 3 भाग बचे हैं आपके पास, एक भाग लेना है ऊंचाई के बाद, यानी कि 16 मिलीमीटर। ये 16, इसको भी मिला लो। इस तरह से, सॉरी, यहाँ है। ठीक है, ये भी हो गया। अब 3 पार्ट्स लगे आपके पास, बचे सिर्फ 2 पार्ट्स। अब क्या लेना है इससे बाद, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। 60 है ना, ये ले ली 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी निशान 60 का ले लिया। मिला लो। अब आप देखेंगे नीचे ऑटोमेटिकली ही आपके पास 2 पार्ट्स बच जाएंगे, यानी कि 32 सेंटीमीटर मिलीमीटर, ये देखिए 32 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिटाने का काम और जो पक्का रहेगा पेपर डिवीज़न में वो काम। ठीक है, तो इस तरह से कर लें, पहले ये मिलाया, अब जो खाने बन गए थे वही मिलाने हैं, बाकी नहीं करना है कुछ नहीं हमने। ठीक है, इस तरह से 4 खाने इसमें बने होंगे, वही देखने हैं आपने, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। इस तरह से बाकी एक्स्ट्रा काम मिटा देना है, सिर्फ एक बेस लाइन, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सॉरी, वो रखनी है पक्की आपने बेस लाइन। ठीक है, ठीक है, इसको भी मिला लेंगे। इस तरह से आपका ये हो गया पेपर डिवीज़न कंप्लीट। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, ये पूरी आएगी, जो मैं आपको पहले भी कहा था, 2 भाग काट के जो ऊंचाई काटेंगे वो ये पक्की आएगी बिल्कुल, हाशिया टू हाशिया, बाकी कोई नहीं आएगी। बाकी वही खाने पक्के करने हैं आपने पेंसिल से, और आप पेन से नहीं करेंगे काम मेरी तरह, आप टोटल काम पेंसिल से ही करेंगे ये। ठीक है बेटा, अब मैं, तो इस तरह से खाने बना लिए आपने, अब शुरू करना है काम। ठीक है, वही चीज़ फिर से समझा दूँ, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये साइड में भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, साइड में भी, और दोनों जगह सेम आएगा तो साइड में भी कर देना है। ठीक है,
ये मैं साइड में भी बना रहा हूँ क्योंकि सेम है, नहीं तो साइड में नहीं करना है अभी। ठीक है, फिर कहता है वो 8 सेंटीमीटर, 2 के बाद 8 सेंटीमीटर, 8, 8, ये भी ले लेना है। ठीक है, दोनों जगह सेम है तो सेम ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 40 और 40 के बाद अपने आप ही 5 बच जाना चाहिए नीचे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे को ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 लाइंस सिर्फ नीचे वाली इस तरह से रब कर दिया। ठीक है, अब ये था कितना, 40 सेंटीमीटर, 80 है। ठीक है, 8 8 सेंटीमीटर दोनों तरफ छोड़ करके 8 8। ठीक है, यहाँ पे भी 8 8 और इसको मिला लेना है इस तरह से। ये इस तरह से। ठीक है, अब आपको एलिवेशन में इस तरह से नज़र आएगा, साइड में ये इसी तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब प्लान में देखना है किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन फट्टे तो भाई ये चारों तरफ लगे हैं 2 2 सेंटीमीटर के, तो ये तो आपको दर्शाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस काम को आप डॉटेड करेंगे क्योंकि एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, तो पहले वही काम कर लो। 2 2 2 2। ठीक है, चारों तरफ कर लेने हैं और इसको इस तरह से मिलाना है। ठीक है, समझ में आ गया? 2 2। ठीक है, 2 2। ठीक है, ये डॉटेड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लान में मैं पेंसिल से इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मिटाने में दिक्कत ना आए, बाद में मुझे दिक्कत आएगी पेन को मिटाने में, इसलिए कर रहा हूँ बेटे। ठीक है, आप पेंसिल से ही करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। डॉटेड, ठीक है, वैसे ही साइड में भी
2 सेंटीमीटर डॉटेड, 2 सेंटीमीटर डॉटेड। ठीक है, नीचे भी 2 सेंटीमीटर का फटा था, सॉरी, ये भी लेना होगा। तब ये 5 बचेगा आपके पास। ठीक है, इस तरह से हो गया, समझ में आ गया। अब 2-2 सेंटीमीटर साइडों में भी, क्योंकि चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर के ये फट्टे होंगे। दो, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यहाँ ये खुद ब खुद मिल जाएगा इधर, जहाँ पे ये प्रोजेक्शन और ये चीज़ मिले हैं। अब 2 सेंटीमीटर छोड़ करके, इसलिए वो लाइंस ले ली थी मैंने, 2 इधर भी छोड़ दिया, 2 इधर भी छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह से डॉटेड, 2 उधर भी छोड़ दिया और 2 इधर भी छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको मिलाना है इसके साथ, 2-2 ऊपर नीचे भी छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे भी 2-2 ऊपर नीचे छोड़ करके, ठीक है बेटा। इस तरह से चारों तरफ 2-2 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, इनके कॉर्नर्स मिलाने हैं, क्योंकि इनमें कट लगे हैं इस तरह के, ठीक है। इस तरह से डॉटेड और इस तरह से डॉटेड, इस तरह के कट्स लगे हैं, इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये कब नज़र आएंगे, जब आप इस फट्टे को निकालेंगे। प्लस नीचे वाला एक और फट्टा था, ये जब इसको भी निकालेंगे तो ये चीज़ भी नज़र आएगी, तो इसको डॉटेड, इसको भी नीचे गिरा देना है बेटा। अब ये पाया टू शुरू से लेकर लास्ट तक डॉटेड आएगी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे भी डॉटेड नज़र आएगी, ठीक है। एलिवेशन साइड प्लान आपको लिखना मैंने बताया था, उसी ढंग से लिखना है, ELEVATION साइड SIDE, ठीक है। प्लान प्रोजेक्शन को आप शॉर्ट में लिखेंगे PRO, ठीक है। इतना काम करने के बाद बेटा एक नई चीज़ बता रहा हूँ, ये सभी स्केल्स में बनानी है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन लेनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे को 6 मिलीमीटर, 3-3 के निशान लगा करके, ठीक है। 3 और 3 6, ठीक है। समझ में आ गया, इनको भी मिला लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इनको भी मिलाना है, ये 3 सेंटीमीटर जो थी लगभग 6.25, और ये 3 मिलीमीटर जो थी लगभग 6.5, इस तरह से लाइन लेनी है, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देना है, ठीक है। स्केल कार्ड बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना है। अब हमने स्केल कार्ड की यूज़ किया है इसमें 1-10 का या 2-15 का, ठीक है।
अब मैंने तो 1/10 का यूज़ किया है, आप 2/15 का आपको बताया है इसमें, ठीक है। तो आप 2/15 का ही यूज़ करेंगे, तो वही बनाना है। तो 2/15 का है तो मैं इसी से आपको 2/15 का बनाना बता दूंगा। 2-2 सेंटीमीटर के निशान लगा देने हैं। स्केल कार्ड मैंने शुरू में करवाए भी थे आपको, इसीलिए आपको याद होगा पहला लेसन मैंने वही दिया था, ठीक है। ये मिला दिए, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कोई भी न्यून कोण ले लेना है अपनी मर्जी से इस पॉइंट पे, ठीक है। ये ले लिया, समझ में आ गया। और इसके 15 बराबर भाग कर देने हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 21 3 24 27 30, ठीक है। ये देखिए कितने भाग करने हैं, 15 बराबर भाग करने हैं। ये देखिए सॉरी मैं हाशिए से नीचे चल गया, क्योंकि मैंने 3-3 के कर दिए गलती से, करने मुझे 2-2 के थे ये। तैतीस 36 39 42 और 3 45, ठीक है, समझ में आ गया। अब वही सेट स्क्वायर्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको बेटा। अगर आप सेट स्क्वायर से ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हर एक काम को, जो मैंने पेपर डिवीज़न बताया था वो भी और ये भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या करना है, ये 15वां भाग और ये 2 सेंटीमीटर इस तरह से मिलाना है, ठीक है। 14वें भाग पे आए, 13वें भाग पे आए, 12वें भाग पे आए इस तरह से डॉटेड, 11वें भाग पे आए, 10वें भाग पे आए, 9वें भाग पे आए, 8वें पे आए, 7वें पे आए, 6ठे पे आए, 5वें पे आए, 4थे पे आए, तीसरे पे आए, दूसरे पे आए और नंबर 1 पे आए। इस तरह से 15 भाग हो गए इसके, ठीक है। अब 5वें भाग पे 1 2 3 4 5 इस तरह से कर दिया। अगले 5वें पे 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया 0 5 10 15 30 45 इस तरह से आपके ये स्केल कार्ड बनेगा। और लिखना है SCALE स्केल कार्ड, CARD कार्ड नंबर बराबर है 2:15। इस तरह से आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि स्केल कार्ड आपका 2 नंबर का आता है। 2 नंबर आपकी सजावट प्लस लिखावट का आता है, ठीक है। 2 नंबर आपके पेपर डिवीज़न का आता है। सजावट आपको बाद में बताऊंगा मैं किसी अगले चैप्टर में। बाकी आपके स्केल के नंबर,
ठीक है। तो उम्मीद है लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, आप ही का फ़ायदा है। थैंक यू।